और चलिए बात करते हैं कुछ और खबरों की। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अखाड़ा परिषद दो गुटों में बंट गया है और अखाड़ा परिषद में ये टकराव नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हुआ। हालांकि विरोध के बीच 7 अखाड़ों ने मिलकर नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी है और रविंद्र पुरी महाराज को नया अध्यक्ष घोषित किया गया है। और महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अखाड़ा परिषद अब 2 फाड़ में बंटता हुआ नजर आ रहा है। अध्यक्ष का ऐलान किए जाने के बाद से ही रात की खबरें सामने आ रही थी और फिलहाल 2 गुट बढ़ते हुए अब नजर आ रहे हैं अखाड़ा परिषद में। जो लोकतांत्रिक तरीका है हमारा अखाड़ों का, उसके हिसाब से ही हुआ है और हमारे बहुमत से हमने अध्यक्ष भी चुना है और महामंत्री भी चुना है और उपाध्यक्ष भी चुना है। जो भी हमारे पदाधिकारी चुने गए हैं बहुमत से चुने गए हैं और जो भी बैठक हुई है वो लोकतांत्रिक तरीके से हुई है। 7 अखाड़ों का बहुमत है। बहुमत के आधार पर ये चुनाव हुआ है, जो पहले भी होता आया है। नरेंद्र गिरी जी का चुनाव भी उज्जैन में बहुमत के आधार पर हुआ था, ज्ञानदास जी महाराज का भी हुआ था, तो ये कोई नई बात नहीं है। रही बात इसमें अच्छे और बुरे की, समाज में सभी प्रकार के लोग हैं। महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज हमारे लिए पूजनीय हैं, उनके प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का मोहम्मद गुफरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुफरान, महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच जो है तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद अब 2 फाड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है अध्यक्ष को लेकर। देखिए, ये बिल्कुल ये साफ हो गया है क्योंकि 13 अखाड़ों से अखाड़ा परिषद बनता है। 1954 में इसका गठन हुआ था, लेकिन एक बार फिर से अखाड़ा परिषद में फाड़ हुई है और फाड़ जो हुई है उसमें सीधे तौर पर जो बड़े अखाड़े हैं, जूना अखाड़ा, इसके अलावा अटल अखाड़ा और इसके अलावा जो 6 हैं वो अखाड़े शामिल नहीं हुए हैं। 7 अखाड़ों की बैठक में आज हरिद्वार में अध्यक्ष जो निरंजनी के अखाड़े के अध्यक्ष रहे हैं महान नरेंद्र गिरी, उनकी मौत के बाद ये पद खाली हुआ था। अब इसकी भरपाई कर ली गई है, नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है, नए उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं, नए महामंत्री बना दिए गए हैं। यहाँ तक कि जो तीनों अन्य अखाड़े जो नाराज चल रहे थे वो अखाड़े इस बैठक में शामिल होकर के 7 अखाड़ों का जो बहुमत होता है उसको मिला करके आज ये चुनाव कराया गया है और अध्यक्ष पद पर रविंद्र पुरी महाराज जो महानिर्वाणी अखाड़े के महंत हैं उनको अध्यक्ष चुना गया है। तो ऐसे में अब ये बात तो साफ हो चुकी है कि 25 अक्टूबर को जो बैठक थी प्रयागराज के निरंजनी अखाड़े में, उस बैठक में अभी क्या होगा ये तो साफ नहीं हो सका है, लेकिन ये तो साफ हो चुका है कि नया अध्यक्ष जो है बहुमत से चुना गया है। 13 अखाड़े तो जो नए अध्यक्ष हैं वो बहुमत के तौर पर चुने गए हैं और रविंद्र पुरी जी महाराज को चुना गया है इन 7 अखाड़ों की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।